जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। आपको सारा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट दी जाएगी आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं बाब अल मंडल जल संधि किस जल निकायों से जुड़ती है? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन दिया गया है बफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर, दूसरा है पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तीसरा हो जाएगा काला सागर और अजो सागर, चौथा हो जाएगा लाल समुद्र और अदन की खाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है बाब अल मंडल जल संधि किन जल निकाय से जुड़ती है? तो कौन से जल निकाय से हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा, लाल सागर और समुद्र अदन की खाड़ी। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओजोन गैस वायुमंडल किस परत से जुड़ती है? तो किस जल परत से जुड़ती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है मध्य मंडल, दूसरा संताप मंडल और तीसरा हो जाएगा क्षोभ मंडल और चौथा हो जाएगा आयन मंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, संताप मंडल। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन में पहला हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, दूसरा सिंध, तीसरा हो जाएगा गोदावरी और चौथा हो जाएगा कृष्णा। तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, सिंध नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा कोला रिबेटा, दूसरा हो जाएगा अनामुडी और तीसरा हो जाएगा महेंद्रगिरी, चौथा हो जाएगा डोडा बेटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी चोटी जो है सबसे ऊंची है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे है गुरु शिखर निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो किसका जो है सर्वोच्च शिखर है? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला, तीसरा हो जाएगा दक्कन का पठार, और दूसरा हो जाएगा दक्कन का पठार, तीसरा हो जाएगा सतपुड़ा का पर्वत श्रृंखला और चौथा हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सर्वोच्च शिखर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बेले द्वीप, दूसरा है बैरन द्वीप और तीसरा हो जाएगा साउंड द्वीप और चौथा हो जाएगा स्मिथ द्वीप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कापर, दूसरा हो जाएगा गोल्ड, तीसरा हो जाएगा ग्रेफाइट और चौथा हो जाएगा जिंक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कापर जो है तत्व पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा गंगा, दूसरा गोदावरी, तीसरा हो जाएगा सिंध और चौथा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाए, गोदावरी नदी जो है का जो है हिस्सा नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो किस भाग में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पश्चिमी घाट, दूसरा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तो तीसरा हो जाएगा पूर्वी घाट और चौथा हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, पूर्वी घाट पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? ऑप्शन पहला गंगा, दूसरा झेलम, तो तीसरा हो जाएगा चिनाब और चौथा हो जाएगा सिंध। तो किस नदी में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गंगा नदी में शिशु डॉल्फिन जो है पाई जाती है गंगा नदी में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है काई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा टुंड्रा, दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तीसरा हो जाएगा परवाल शैली और चौथा हो जाएगा मैंग्रोव। तो किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, टुंड्रा में जो है वनस्पति
पाई जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? तो कौन सा युग्म हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्तंपी ग्रीनलैंड, दूसरा कैंपस वेजुला और तीसरा हो जाएगा सवाना अफ्रीका और चौथा हो जाएगा लास लनोस और ब्राज़ील। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा सवाना और अफ्रीका। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।